जुर्म की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। कभी चोरी होती तो कभी हत्या। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहे और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रखें। वैसे तो योगी पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में रहती है ताकि जुर्म और जुर्म करने वालों का नामो निशान मिटाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे बदमाशों ने जुर्म की सनसनीखेज घटना को दिया अंजाम और कैसे लिया पुलिस ने इस मामले में तगड़ा एक्शन। साथ ही ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने किया किडनैप, 28 लाख के साथ पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने मामले में लिया तगड़ा एक्शन। दरअसल मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अपराधियों ने अपराध करने के नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। अब तक लूट की वारदात धारदार हथियारों के बल पर होती थी, वहीं अब शहर में एक ऐसी लूट की वारदात हुई जिसमें अपराधियों ने पहले एक वृद्धा का अपहरण किया, उसके बाद वृद्धा के साथ मारपीट करते हुए सोने की चूड़ी, कान के टॉपस और चेन छीनकर सुनसान इलाके में वृद्धा को छोड़कर भाग गए। चोरी की ये वारदात वेद नगर में रहने वाली 74 वर्षीय शकुंतला पांडे के साथ हुई है। शकुंतला देवी रोजाना की तरह ही सोमवार रात क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर पर दर्शन करने गई थी, जहां से वो वापस पैदल घर आ रही थी। उसी दौरान एक 4 व्हीलर गाड़ी से 2 बदमाश बाहर निकले, जिन्होंने वृद्धा का मुंह दबाया और गाड़ी में बैठाकर गायब हो गए। शकुंतला पांडे अपने साथ हुई इस घटना के बारे में कुछ समझ पाती इससे पहले ही दोनों बदमाशों ने उन्हें धमकाया और अपने साथ लेकर चले गए। बुजुर्ग महिला को छोड़कर आरोपी हुए फरार। बता दें कि बदमाश वृद्धा को छोड़कर चिंतामण ब्रिज मार्ग लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धा को सोने के आभूषण के लिए मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस मारपीट से घबराई वृद्धा ने गले से सोने की चेन, कान के टॉपस व हाथ में पहनी पीतल की चूड़ियां, जिन्हें बदमाश सोने की समझ रहे थे, निकाल कर दे दी। आभूषण मिलते ही दोनों बदमाशों ने उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोलकर धक्का देकर बाहर फेंक दिया और भाग गए। इस दौरान सुनसान रास्ते पर पड़ी वृद्धा को यहां से गुजर रहे पुलिसकर्मी मनीष ने देखा और पूछताछ की, तो वृद्धा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद मनीष ने परिजनों का नंबर लेकर कॉल किया और सूचना दी। इसके बाद नानाखेड़ा थाना पुलिस ने भादवी की धारा 365, 392 में केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। वहीं नानाखेड़ा थाने के एसआई सुरेश कलेश ने बताया कि इस मामले में क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू किए हैं। साथ ही हम ये जानकारी भी जुटा रहे हैं कि अपहरणकर्ता किस रास्ते से वृद्धा को लेकर भूखी माता तक पहुंचे थे। बता दें कि सोमवार रात जब शकुंतला पांडे मंदिर से दर्शन कर घर नहीं पहुंची, तो बेटी स्मृति ने अपने बच्चों को नानी को देखने के लिए मंदिर तक भेजा था, जहां बच्चों को नानी तो नजर नहीं आई, लेकिन रास्ते में उसकी चप्पल जरूर दिखाई दी थी। इसकी जानकारी उन्होंने घर पर दी थी। इसके बाद स्मृति ने परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया और किसी दुर्घटना और तबियत खराब होने की आशंका में निजी अस्पतालों में उनकी तलाश करने का प्रयास किया था। सोने की चेन और कान के टॉपस ले गए किडनैपर। बेटी स्मृति ने बताया कि मां का अपहरण कर ले गए बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए सोने की चेन और टॉपस लूट लिए। इन बदमाशों ने मां के हाथों की चूड़ियां भी निकलवा ली थी, लेकिन ये पीतल के थे। उन्होंने बताया कि ये बेहद गंभीर घटना है, पुलिस को इस मामले में सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे भी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं। अभी तक आपने लग्जरी गाड़ियां, बाइक, स्कूटी, साइकिल आदि की चोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन बरेली में एक अलग ही मामला सामने आया है। चोरों ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की बस को स्टैंड से ही चोरी कर लिया। रोडवेज बस चोरी होने के बाद चालक को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार बरेली के व्यस्ततम सैटेलाइट रोडवेज बस अड्डे से यूपी रोडवेज की बस संख्या UP 25805255 को चोरों ने चोरी कर लिया। हालांकि घटना का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो बस की तलाश के लिए छानबीन शुरू हुई।
इसके बाद रोडवेज बस बदायूं जिले के दातागंज इलाके में लावारिस हालत में खड़ी मिली। इसके बाद छानबीन की गई तो पता चला कि परिचालक की लापरवाही की वजह से बस चोरी हुई है। लखनऊ तक पहुंची खबर, परिवहन अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए चालक को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरी घटना की जानकारी लखनऊ मुख्यालय तक पहुंची। इसके बाद बरेली परिवहन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि नियमित रूप से रोजाना रोडवेज बसों को तय रूट पर पहुंचाने के बाद कार्यशाला में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बीती रात इस घटना के बाद रोडवेज क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी होने के बावजूद रोडवेज बस चोरी कैसे हो गई? रोडवेज के आरएमआर के त्रिपाठी ने कहा कि बीती रात चालक बस को अड्डे पर खड़ा कर चले गए। इसके बाद पता चला बस चोरी हो गई। हम लोगों ने बस की तलाश की और उसे बरामद कर लिया है। वहीं लापरवाही के आरोप में चालक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल शहर के टोयोटा शोरूम से चोरों ने 59 लाख की चोरी की, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने के साथ ही 28 लाख कैश भी बरामद किया है। पकड़े गए शातिर चोरों ने बताया, चोरी के बाद उन्होंने गांव में भोज और भंडारा किया। इसके बाद गांव में ही बार बालाओं को बुलाकर डांस करवाया। मौज मस्ती में काफी रुपए खर्च कर दिए। शनिवार को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। डीसीपी ईस्ट शिवाजी शुक्ला ने बताया कि 4 जून को महाराजपुर के सनी टोयोटा रूम में 59 लाख की चोरी हुई थी। सर्विलांस की मदद से कुंभारन का पूर्वा थाना नवाबगंज प्रतापगढ़ निवासी 23 साल के रंजीत प्रजापति और श्यामू उर्फ राजेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्ला ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि इससे पहले रंजीत गुड़गांव के एक कार शोरूम में 6 लाख की चोरी कर चुका है। चोरी के बाद भागकर गांव पहुंचा था। गांव में उसने दोस्त श्यामू उर्फ राजेश को अपना पार्टनर बनाया और कानपुर के श्याम नगर के एक होटल में रुक गया। रूमा के टोयोटा कार शोरूम की रेकी के बाद देर रात पीछे की बाउंड्री से शोरूम में पहुंचे। वहां लॉकर से 59 लाख रुपए कैश चोरी करके प्रतापगढ़ भाग निकले थे। अभिषेक शुक्ला ने 1 सप्ताह पूर्व ही महाराजपुर थाने का चार्ज संभाला था। शुक्ला ने 1 सप्ताह के भीतर ही बड़ी चोरी का खुलासा किया है, क्योंकि इस चोरी के बाद डीसीपी क्राइम से लेकर डीसीपी ईस्ट, एसीपी चकेरी समेत अन्य ने जांच की, लेकिन मामले को सुलझा नहीं सके। वहीं इसको ब्लाइंड केस समझकर छोड़ दिया गया था। कानपुर में ठिकाना बनाना चाहते थे चोर। दोनों चोर कानपुर में अपना ठिकाना बनाना चाहते थे। इसी के लिए वो 30 जून को कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में ही प्लॉट खरीदने के लिए आए थे। लोकेशन मिलते ही महाराजपुर थाने की पुलिस ने प्रतापगढ़ के श्यामू उर्फ राजेश मौर्य और रंजीत प्रजापति को ड्योढ़ी घाट रोड पर शुक्रवार दोपहर 2:20 पे गणेश वर्ल्ड स्कूल के आगे प्लॉटिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रंजीत के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया। दोनों के पास से 28.32 लाख रुपए बरामद कर लिए। इसके साथ ही बैंक की पड़ताल में 12 लाख की एफडी के दस्तावेज और 2 लाख खाते में जमा करने की जानकारी मिली है। इस स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।